हेलो जी, जय माता दी, नमस्कार। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली के लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं साधना आपके अपने न्यू ब्लॉग में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस पे आधारित है। जी हाँ दोस्तों, ये है करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग। और मैं पहुँच चुकी हूँ मार्केट। ये क्लिपें हैं कुछ एक दिन पहले की। तो शाम हो गई थी, करीब 7:30 बज गया था, क्योंकि पार्लर में आजकल बहुत काम था, इस वजह से मैं फ्री नहीं हो पाई। और जब फ्री हुई तो तुरंत पहुंच चुकी मार्केट और ख़रीद रही हूँ एक अच्छी सी चलनी, जो इस समय बहुत महंगी थी, यानी 100, 150, 200 इस रेंज में चलनियाँ थी। और उसके बाद में फिर ये बने हैं गर्मा गर्म समोसे समोसे, मोटू पतलू के फेवरेट। तो बेटा जो है मुझे खींच के लाया है मिठाई की दुकान पे। तो कुछ मैंने मिठाई खरीदी थी और 6 खरीदे थे समोसे। दोस्तों, बहुत तेज भूख लगी थी, सुबह से खाना नहीं खा पाई थी पार्लर के चक्कर में। तो मैंने समोसे खरीद लिए थे। आज मैं यही खाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी। और उसके बाद ये भून रही है गर्मा गर्म मूंगफलियाँ। इस समय होला मूंगफली आ रही है, तो ये भी मैंने 100 ग्राम ले ली थी। और इसके साथ लिया था हरे धनिया का नमक। चटाकेदार नमक होता है दोस्तों, बहुत मिर्च पड़ा होता है इसमें। और फिर मैं ये ले रही हूँ करवा चौथ का सामान, यानी कि चूड़ा। और ये जो साठा के चावल होते हैं जिसे चौक डाली है हो जाती है, वो भी मैंने ले लिए थे। और फिर मैंने 14 सीखें खरीदी थी जो करवा में लगती हैं। उसके बाद पहुंच चुकी थी घर। और ये ब्लॉग है दूसरे दिन 3:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया है करवा चौथ का ब्लॉग। तो मैं बना रही हूँ करवा में डालने के लिए छोटी छोटी सी पूड़ियाँ। और मेरे यहाँ पे दोस्तों 4 4 पूड़ियाँ पड़ती, यानी चौथ होती है तो करवा में 4 ही पूड़ियाँ पड़ती है। मिठाई, पूड़ियाँ, और वो जो पिन्नी बनती है चावल की, वो अगर वो ना हो तो फिर जो पेड़ा वगैरह आते हैं पूजा वाले, व्रत वाले, वो लेके डाल दिए दिए जाते हैं। तो वही मैंने पेड़ा खरीद के लाई थी, मैं पिन्नियाँ नहीं बना पाई थी। तो ये मैं निकाल रही हूँ छोटी छोटी सी पूड़ियाँ। और सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होता है करवा चौथ का। किसी के यहाँ के कढ़ी चावल का भोग लगता है, किसी के यहाँ पूरी सब्जी जो खाना बनता है उसका भोग लगता है। तो आज मैंने बनाया था बिना प्याज का छोला और घुइया की, अरवी की सब्जी सूखी। पूजा की पूड़ियाँ हैं जी माँ। और गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी। तो 4 पूड़ियाँ मैंने एक्स्ट्रा बना ली है दोस्तों, क्योंकि बेटा भूखा है। पूजा वाली मैंने अलग निकाल के रख दी हैं। और उसके बाद में कढ़ाई हटा दी थी और चढ़ा दिए थे मैंने छोले उबलने के लिए। और बेटे को अलग से मैंने पूड़ियाँ दे दी थी, क्योंकि इस समय दोस्तों 3:30 4 बज रहा है जिस समय मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। और फिर पहुंच चुकी छत पे थी, जो मैंने धुल दी थी सुबह। तो इस पे मैंने जो है चावल पीस लिए थे साठा वाले। और उसके बाद बना रही हूँ चौक। मुझे बहुत अच्छी तरीके से करवा चौथ की चौक डालनी नहीं आती है, लेकिन जिस तरीके से आती है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आर्ट मेरी बहुत कमज़ोर है, मुझे आर्ट बनाना नहीं आता है। दोस्तों मुझे आता है। इसको आता है दोस्तों, लेकिन करवा चौथ थोड़ी बनानी आती है बेटा, नहीं, है ना। नहीं वो नहीं। और चंद्र भगवान में अच्छे नहीं बना पाई थी, पता नहीं क्यों मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी। और अभी मुझे तैयार भी होना है। देखिए, मैं सुबह से इतना बिजी हूँ, क्योंकि 2 3 दिनों से लगातार मेरे घर पे प्लास्टर भी चल रहा था। मतलब जो दीवारें हैं बाहर की, इसमें थोड़ा पानी अंदर आ जाता है, तो प्लास्टर भी हो रहा था, तो इस वजह से जो है। और उधर पार्लर का भी काम लगा था, तो दोस्तों मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाई थी। मैंने ना ही फेशियल कराया था, ओनली सिर्फ थ्रेडिंग करवा ली थी और बैक्स करवा लिया था। बाकी मैं पार्लर का कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाई थी, जबकि मैंने दूसरों का बराबर काम किया है, लेकिन अपना कुछ नहीं करवा पाई थी। और माँ, आज तो आप साड़ी पहनेगी है आज ना? मैं साड़ी पहनूंगी। ये और उसके बाद दोस्तों मैंने 2 करवा बनाए थे, एक गौरी माता का और एक अपना। तो मैंने इनमें जो है साठा के चावल से डिजाइन हल्की सी बना ली थी, जो मेरे यहाँ पे बनती है। और उसके बाद अब भर रही हूँ ये करवा। तो मैंने डाल दी इसमें 4 पूड़ी और खिलौने, उसके बाद में चूड़ा और मिठाई। और फिर लगा दूंगी ये गिन के 7 सीखे। सबके यहाँ जो है नंदे वगैरह होती हैं, ये बहनें होती हैं, उनसे करवा बदल लिया जाता है। सास मतलब ननद और भौजाई भी बदल लेती है, लेकिन मेरे यहाँ पे दोस्तों न यहाँ पे ननद है न भौजाई है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो इसलिए जो है मैंने गौरी जी का करवा बनाया था, गौरी जी के साथ मैं करवा बदलूंगी। तो देखिए 7 सीखे मैंने लगा दी थी।
और ये मैंने पीतल का एक बड़ा सा लोटा मेरे यहाँ पे रखा था, बिल्कुल करवई स्टाइल में था, ये देखिए। तो इसको मैंने गौरी जी का करवा बना लिया था, वरना मैं मार्केट से हमेशा मिट्टी का ले आती हूँ। तो इसमें भी मैं 4 पूड़ी और ये खिलौना और चूरा डाल दूंगी। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से पूजा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मंजू, तुम किस तरीके से पूजा करती हो बेटा, वो बताना। यहाँ के तरीके से करती हो या वहाँ के तरीके से करती हो। और उसके बाद में साल में 1 ही या 2 बार मेरे महावर लगता है, पैरों में रंग जिसको बोलते हैं। मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ, आप लोगों ने दोस्तों को बहुत कम देखा होगा। या तो बेटे की पूजा होती है वो सकट वाली, सकट चौथ की पूजा, या फिर हल षष्ठी की पूजा, तब लगता है, या फिर करवा चौथ पे लगता है। उसके अलावा मेरे कभी भी कलर नहीं लगता है पैरों में। और दोस्तों मैंने भी थोड़ा सा लगवा लिया था। और ये बैठा है पड़ोस में दोस्तों, इसने भी पैरों में रंग लगवाया था, इतना शैतान था। राज देखिए मैंने पायल भी पहनी है और ये पहन रखी है मैंने साड़ी। अगर ठीक लग रही हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत कम पहनती हूँ, साड़ी पहनना मुझे ज़्यादा नहीं आता है। तो बार बार पल्लू सही कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कहीं गिर जाऊँ, कहीं गिर जाऊँ। और करवा लेके पहुँच चुकी थी ऊपर। इस समय बज रहा है दोस्तों 7:45 और चाँद निकलने का समय है शायद 8 बजे। 8 बजने में 3 मिनट कम है, तो मैं पहुँच चुकी थी ऊपर और निकल चुका था चाँद। और मैंने स्टार्ट कर दी थी चंद्र भगवान की पूजा। तो पहले मैं कर रही हूँ जो नीचे मैंने चौथ बनाई है उसकी पूजा, उसके बाद फिर चंद्र भगवान को अर्घ दूंगी, दिखाती हूँ आपको। और ऊपर दोस्तों बहुत अंधेरा है, छत पे मेरे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो जैसा पोज बना पाई वैसा आप लोगों को दिखाती हूँ। पिछले साल भी मैंने ऐसे ही आपको दिखाया था, तो इग्नोर कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए। मेरे यहाँ पर जिस तरीके से पूजा होती है मैंने आप लोगों को उसी तरीके से दिखाया है। और कुछ हल्की हल्की हवा से चल रही थी, तो 2 बार दीपक नहीं जल पाया था। और ये चढ़ा दिया है मैंने थोड़ा थोड़ा सा भोग जो मैंने बना के रखा था। पूड़ी वगैरह का भोग मैं बाद में लगाऊंगी। और ये देखिए निकल आए हैं चंद्र भगवान। बोलो चंद्र भगवान की जय। जय। आज का चांद दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि चौथ का चांद है या ईद का चांद है, दोनों चांदों का बहुत महत्व है। और अब दोस्तों कितने लाल निकले हैं। लाल बिल्कुल निकले हुए, अभी बिल्कुल निकले हैं। तो मैं इनको दे रही हूँ अर्घ और लगा रही हूँ भोग इनका। छोले और कचौड़ी, पूड़ी और अरबी की सब्जी और मिठाई, इसका मैंने भोग लगाया था। और ये अब लगा रही हूँ नीचे जो मैंने बनाई थी चौथ में चंद्र भगवान, इनका भोग। और पति की लंबी आयु के लिए दोस्तों प्रार्थना की थी। हम लोगों का पति चाहे अच्छा हो या ना हो, लेकिन हम जो भारतीय नारी हैं, औरतें हैं, वो पति कैसा भी हो लेकिन हम लोग अपने धर्म पे रहते हैं। तो इसलिए जो है मैंने पति की लंबी उम्र की, जहाँ कहीं भी हो वो अच्छे रहें, लंबी उम्र के लिए उनकी कामना की है। और साथ में भगवान चंद्र की भी पूजा होती है, क्योंकि साल में चंद्र भगवान की 1 ही बार पूजा आती है। चंद्र भगवान की मेरी समझ में कोई पूजा नहीं होती, जहाँ तक मेरी समझ में बात है, तो सिर्फ साल में 1 बार भगवान चंद्र की पूजा होती है। तो उनको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रणाम किया था। और उसके बाद अब देखिए मैं करवा बदल रही हूँ। और ये सीके इसमें बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से बदला जाता है। और ये सीके मैंने कुछ निकाल ली हैं और चंद्र भगवान की तरफ फेंक रही हूँ। कुछ छत पे फेंकूंगी, कुछ चंद्र भगवान के। और ये मेरी खड़ी हैं पड़ोस में भाभी जी। तो बस दोस्तों अब अपना व्रत तोड़ती हूँ। पानी पिलाने वाला तो मुझे कोई है नहीं, तो मैं खुद पी लेती हूँ, क्योंकि वो अभी आ नहीं पाए, छुट्टी नहीं मिल पाई उनको। तो ये देखिए मैंने व्रत तोड़ दिया है। और दोस्तों हो चुका है मेरा करवा चौथ का पूजन। और आप लोगों ने भी किया होगा, मेरी बहनें और माताएं जो हैं सबने किया होगा। तो आप लोगों को करवा चौथ की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। और अब खाने जा रही हूँ खाना। बताए बहुत तेज भूख लगी है। लक्ष्य जी माँ, खाना खाते जी जल्दी से दे दीजिए। और ये करवा जो है कल खाली करेंगे, आज नहीं, ठीक है जी माँ। कल दोस्तों सोमवार दिन अच्छा है, तो कल इसको मैं खाली करूंगी, आज नहीं। आज तक का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक। अगर थोड़ा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट दीजिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में प्यारी प्यारी मुस्कुराहट के साथ। तब तक मैं साधना लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।